आज हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने 4 वोकैबुलरी की थी। पार्ट 2 में हमने पहले एक डायलॉग किया था पार्ट 1 की वोकैबुलरी को यूज़ करके। आज हम सिर्फ 3 न्यू वर्ड्स सीखेंगे, उसके साथ एक डायलॉग करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ तक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एकदम रिवाइज करती हूँ। ये पहला वर्ड है था। था का मतलब शी। ये शेई है, शेई का मतलब हु, कौन। ये द है, अपना यह जाहिर करने के लिए करते हैं, राइट। जैसे हमने किया था दा मतलब उसका, द मतलब मेरा। हाई यू है, हाई ये मतलब चाइनीज जबान। आज हम 5th वर्ड करेंगे ना। अच्छा, चाइनीज में जब बॉक्स बनाते हैं तो पहले ये, फिर ये। अच्छा, हम ये भी लिखती हूँ, फिर ये भी लिखती हूँ। ये क्या है? ना है। ना मतलब विच। विच, ना। ना कौन सा टून है? 3rd टून है। तो कैसे पढ़ोगे? ना, राइट। ना, ना पढ़ेंगे। पहले ये दूसरा और ये तीसरा बॉक्स बनाया हमने। उसके बाद ये चौथा, उसके बाद ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। इसकी बाहर निकालनी चाहिए थोड़ी सी। 7वां और ये 8वां, और ये 9th वन। ये क्या है? ना। ना मतलब विच, कौन सा। ना यहाँ पे मैंने यूज किया है ना, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एक 3 बनाया, फिर ऐसे नीचे जोड़ दिया। नेक्स्ट वाला हम करते हैं। नेक्स्ट वाला है को। कंट्री को क्या बोलते हैं? को बोलते हैं। कौन सा टून है? ऊपर 2nd टून है, तो को पढ़ेंगे, थोड़ा आवाज ऊंचा करके को, राइट। तो इसका कैरेक्टर लिखते हैं। को मतलब कंट्री, ओके। पहले बॉक्स बनाते हैं। 1 2। अगर ये बॉक्स के अंदर कुछ नहीं आता तो इसको बंद करते, लेकिन बॉक्स के अंदर भी दूसरे कैरेक्टर हैं, तो क्या करेंगे? पहले ये दूसरा, फिर ये लिखेंगे तीसरा। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का क्या रूल है? अगर इस तरह लाइनें आए तो हमने ड्रॉ कैसे करना है? पहले ऊपर वाला, फिर दूसरा। अगर तीसरा भी लाइन आ रहा है तो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। पहले ये लाइनें पैरेलल ड्रॉ करनी है, उसके बाद ये मिड में करके फिर तीसरा करना है, ठीक है। तो पहले ये तीसरा और ये चौथा, ये देखें, ये 5वां और ये 6वां और ये एक छोटी सी ऐसे लाइन है 7वां। अब देखिए, अब हमने बॉक्स को लास्ट में बंद कर मतलब इसका मतलब हमने किया क्या? पहले एक बॉक्स बनाई, सारी चीजें उसमें डाल दिया और फिर उसको हमने बंद कर दिया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने जो लंबी चीजें थी उसको नीचे रख दिया, फिर दूसरी लंबी चीज को रखा, फिर एक स्ट्रेट लाइन रखा, फिर 3rd में ये वाली ऊपर रखी और फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो ये क्या है? को है। को क्या होता है? चाइनीज में कंट्री को बोला जाता है।
उसके बाद क्या है हमारे पास 7 में ना। ना क्वेश्चन के आखिर में यूज किया जाता है। जैसे हमने ये माँ पढ़ा था, ये माँ, इसको भी क्वेश्चन के लास्ट में यूज करते थे श्री के साथ, राइट, श्री के साथ माँ यूज करते थे। और अब ये दूसरा ना है, इसकी राइटिंग सिखाती हूँ, मतलब हम बाद में सीखते हैं, ठीक है। ये एन ई ना है, कोई ऊपर टोन नहीं है। तो पहले फिर बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स का रूल आपको याद हुआ होगा, 2 यहाँ से यहाँ तक 2, फिर ये बंद, कुछ नहीं है तो बंद कर देंगे, 3, ये 2, ये सॉरी ये 1 2 और ये 3। अब हम लोग चौथा ड्रॉ करते हैं। ये है 4 और ये है 5। ये देखें, ये भी और ये भी सेम है, 4 5 और फिर ये 6। पहले आगे वाला हिस्सा बनाया, फिर ये ड्रॉ किया। ये सॉरी, पहले आप लोगों ने ना इसका ये हिस्सा ड्रॉ करना है, 7 और फिर ये 8। जब मैं खुद लिखती हूँ तो ऐसे लिखती हूँ, लिखते ऐसे नहीं है लेकिन मैं लिखती ऐसे हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा इजी होता है, और मैं लिखती भी ऐसे हूँ। मुझे ना ये ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन तरीका असली जो ठीक तरीका है वो ऐसे लिखना होता है। ये ना है। अब हम लोग डायलॉग की तरफ आते हैं। तो ए कहता है, 你是哪国人? 你是क्या था? 你是मतलब होना, आपका होना, 你是मेरा होना, 我是मैं हूँ, 你是आप हो, 我是मैं हूँ। 你是哪国人 मतलब which right या which या what? 你是 you आप किस मुल्क के पर्सन हो। नागोरन, ना मतलब किसके, को मतलब कंट्री, रन मतलब बंदा, पर्सन। ये रन तो हमने पढ़ा था, राइट, पर्सन। और ये कंट्री क्या है, निशी आपका होना, किस कौन सी कंट्री, पर्सन। ऐसे करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, लाइक डायरेक्ट ट्रांसलेशन उल्टी हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि चाइनीज में ही सीख जाओ इसको। 你是哪国人? आप किस कंट्री के बंदे हो? 你是哪国人? आप किस कंट्री के बंदे हो? 你是哪国人? अगर आप किसी बंदे से पूछना चाहते हो आप किस मुल्क के हो, तो आप कह सकते हो 你是哪国人? 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 ठीक है, तो जवाब में क्या आएगा? 我是मेरा होना, 美国मतलब अमेरिका, ये अमेरिका है, ठीक है। 我是美国人, देखिए कंट्री के साथ रन यूज किया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कोरन कंट्री, ये कंट्री है, ठीक है, को मई को कंट्रीज के साथ को लगाते हैं। रन मतलब पर्सन। 我是美国人, मैं अमेरिका का हूँ। 我是美国人, 他是美国人, वो अमेरिका की है। 我们是美国人, हम सब अमेरिका के हैं। 你是, नी मतलब यू, 是 美国人, तुम अमेरिका के हो, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 我是美国人, और फिर कहा नीना, नीना। अब देखो न, ये जो न था इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन में। जैसे इस न का, इस एक न का मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहा है और तुम, कहा कि
मैं अमेरिका का हूँ, और तुम, ये जो और तुम है, और तुम हम लोग जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब, और तुम का मतलब ये है कि आप किस कंट्री के हो, आप किस कंट्री के हो। इस पूरे के बदले हमने क्या लगाया, नीना। जैसे मैं चाइना की हूँ, और आप का क्या मतलब है, और आप हम इसलिए आखिर में यूज करते हैं कि आप किस कंट्री के हो। या तो आप कह सकते हो मैं चाइना की हूँ और आप किस कंट्री के हो, ये पूरा बता सकते हो। या फिर ये भी कह सकते हो मैं चाइना की हूँ और आप शॉर्ट में, और आप, ये जो ना है इसका मतलब, और आप, ये एक इस पूरे सेंटेंस के बदले इसने क्या कहा, नीना और आप। तो इसका एक पूरे इतने लंबे सेंटेंस को बोलने के बदले इसने डायरेक्ट ये बता दिया, और आप, नीना और आप। इसके बहुत सारे मतलब हैं, अभी सिर्फ ये सीख लें। नेक्स्ट उसने क्या जवाब दिया, 我是中国人，我是 मैं हूँ चाइना का पर्सन, मैं चाइना का पर्सन हूँ। 中国人 美国人，देखिए 国人 सेम है। 中国人美国人，我是美国人，中国人，बस इतना डिफरेंस है। तो क्या कहा इसने, 你是哪国人। चाइनीज में जब हम स्पीकिंग पे आते हैं तो डेली कन्वर्सेशन में ये लोग अक्सर कहते हैं 你是哪个国家的, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन जब वो लर्निंग कर रहे होते हैं तो यही हम लोग सीखते हैं 你是哪国人, आप किस कंट्री के हो, 你是哪国人। फिर जवाब में आपने कहना होगा 我是中国人, मैं चाइना की हूँ। और आप उसको दोबारा सवाल करना चाहते हो तो लास्ट में आपने लगाना है नीना, आप, राइट, नीना और आप। तो फिर नीचे जवाब में होगा कि आप किस कंट्री के हो, इसको यहाँ पे ऐड करो, लास्ट में को रन लगाना है, 我是他是你是 सब आएगा, राइट। यहाँ पर मेरा मतलब है अगर आप अपने दोस्त के बारे में बताना चाहते हो तो यू कैन से 他是। अगर आप, ये लड़का है राइट, लड़की के बारे में बताना चाहते हो तो होगा 他是我是中国人, मैं चाइना की हूँ। 他是中国人, वो लड़का चाइना का है। 他是中国人, वो लड़की चाइना की है। नी मतलब 你是中国人, आप चाइना के हो। श मतलब होना, राइट, श। जैसे इज एम आर हम लोग यूज करते हैं, राइट, इज एम आर, तो इसका मतलब क्या है, इज है। इज एम आर जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इसी तरह श है। आई एम फ्रॉम चाइना, राइट, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाइनीज़ पढ़ें और अपना ख्याल रखें। ज़ाइजियन।